क्या आप एक ऐसे ग्रह के बारे में जानते हैं जहां दूसरी दुनिया के लोगों के रहने की आशंका लगाई जा रही है और वैज्ञानिकों ने इसी शंका के चलते दूसरी दुनिया के लोगों को कई संदेश भी भेजे हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए इन संदेशों का क्या हुआ, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलिए और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 5 अक्टूबर 2020 को वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शूल्ज-मैकूश ने एक मिशन की शुरुआत की। दरअसल डर्क ने एक ऐसे प्लैनेट को सर्च करना शुरू किया जो हर तरह से ह्यूमंस के लिए रहने लायक हो, या फिर वो प्लैनेट अर्थ से भी बेटर हो। इस मिशन के दौरान डर्क और उनकी टीम ने मिलकर 24 ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर किए जिस पर ह्यूमंस के रहने की पॉसिबिलिटी थी। बता दें कि कौन सा प्लैनेट इंसानों के रहने लायक था और कौन सा नहीं था। इसके लिए डर्क ने एक स्टैंडर्ड तय किया। जिस भी प्लैनेट का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, क्लीन वाटर और ज्यादा सरफेस एरिया होगा, डर्क के अकॉर्डिंग उसी प्लैनेट को इंसानों के लिए रहने लायक माना जाएगा। इसके अलावा साइंटिस्ट ने होस्ट स्टार्स की एज को ध्यान में रखकर भी ह्यूमंस के रहने लायक प्लैनेट्स का डिसीजन लिया। बता दें कि जब कभी भी किसी भी एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी होती है, उस वक्त पर येलो ड्वार्फ प्लैनेट यानी सन जैसे स्टार्स के एग्जिस्टेंस का भी पता लगाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डर्क और उनकी टीम में मौजूद साइंटिस्ट ने येलो ड्वार्फ स्टार्स के अलावा ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स को भी खोज निकाला। ये स्टार्स सन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठंडे होने के अलावा कम मास के बने होते हैं। बता दें कि इन ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स को सर्च इसलिए किया गया क्योंकि इन प्लैनेट्स की उम्र येलो ड्वार्फ प्लैनेट्स के कंपैरिजन में करीब डबल होती है। मतलब अगर किसी येलो ड्वार्फ प्लैनेट की एज 10 बिलियन ईयर्स के करीब होती है, वहीं दूसरी ओर ऑरेंज ड्वार्फ प्लैनेट की एज 20 या 25 बिलियन ईयर्स के करीब होगी। इसके अलावा अगर इन प्लैनेट्स पर जीवन मिलता है तो ये प्लैनेट्स अर्थ के कंपैरिजन में 2 से 3 गुना ज्यादा इवॉल्व होंगे। बातों बातों में हम आपको ये तो बताना भूल ही गए कि जब किसी प्लैनेटरी सिस्टम की डिस्कवरी होती है, ऐसे में वैज्ञानिक सबसे पहले उस ग्रह और उसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी को मापते हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर वैज्ञानिक ऐसा क्यों करते हैं। तो बता दे कि इस तरह से पता चलता है कि कोई ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। दूसरे शब्दों में इस दूरी को नापने से पता चलता है कि जिस ग्रह की खोज हुई है वहाँ पानी मौजूद है या नहीं। कोई ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उस ग्रह का आकार भी बहुत मायने रखता है। वैज्ञानिकों की माने तो किसी ग्रह का आकार या उसका मास ग्रह पर जीवन पनपने में मदद करता है। मतलब ये है कि जिस ग्रह का मास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उस ग्रह का तापमान और माहौल भी उतना ही ज्यादा स्थिर होगा। इसके अलावा जो ग्रह जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा सरफेस एरिया भी होगी। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसी ग्रह का आकार धरती से 2 या 1.5 गुना ज्यादा है, ऐसे में इस ग्रह को इंसानों के रहने लायक माना जा सकता है। इसके साथ ही जिस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उस पर जीवन पनपने की संभावना भी बाकी ग्रहों की तुलना में ज्यादा होगी। बात करें तापमान की, तो जिस ग्रह का तापमान जितना ज्यादा होगा उस ग्रह का दबाव भी उतना ही ज्यादा होगा, और इस दबाव के चलते ही वहाँ का तापमान ज्यादा होने की वजह से किसी भी जीव जंतु का उस ग्रह पर रहना मुश्किल होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर डर्क ने अपनी लिस्ट में सिर्फ उन्हीं ग्रहों को जगह दी है जिनका तापमान धरती की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या उससे कम है। बता दें कि 24 सुपर एक्सोप्लैनेट्स में से मात्र 2 ही सुपर एक्सोप्लैनेट्स मिले जिनका सरफेस एरिया के साथ साथ उस ग्रह का तापमान और वहाँ का माहौल हमारे ग्रह की तुलना में काफी बेहतर है। इसमें से एक ग्रह का नाम कोई 5715.01 और दूसरे का नाम कोई 5554.01 है। बात करें कोई 5715.01 की, तो इस ग्रह का तापमान धरती की तुलना में 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं इस ग्रह का मास हमारे ग्रह की तुलना में करीब 7 गुना ज्यादा है, और ये ग्रह धरती की तुलना में काफी बड़े आकार का भी है। इसके अलावा इस ग्रह का सरफेस एरिया भी काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ की ग्रेविटी भी काफी ज्यादा है, और यहाँ का तापमान भी काफी हद तक धरती जैसा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर पानी भी मौजूद हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कोई 5554.01 की बात करें तो इस ग्रह की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब आंका जा रहा है, और वैज्ञानिकों की माने तो यह तापमान इंसानों को रहने के लिए एकदम सही है।
इसके अलावा इस ग्रह पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भी अच्छे से मूव करती है। इस वजह से इस ग्रह पर मौजूद नाइट्रोजन साइकिल भी अच्छे से काम करती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि वातावरण में जितनी ज्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा होगी, पर्यावरण उतना ही ज्यादा फलता फूलता है। फिलहाल के लिए हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन 2 ग्रहों पर इंसान आसानी से रह सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि 24 में से क्या अकेले 2 ही ऐसे ग्रह थे जिन पर आने वाले समय में इंसान रह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। कुछ और भी ऐसे ग्रह हैं जिन्हें इंसानों के रहने लायक माना जा रहा है, जैसे कि LHS 1140b नाम के ग्रह को ही ले लीजिए। इस ग्रह की खोज 20 अप्रैल 2017 को हुई थी और माना जाता है कि इस ग्रह की कोर में 75% निकल और आयरन मौजूद है और इन्हीं धातुओं ने इस ग्रह की सतह पर कब्जा कर रखा है। बता दें कि इस ग्रह पर ये दोनों ही धातु लावे के तौर पर मौजूद है, लेकिन लावे के बावजूद भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह की सतह के नीचे पानी है। पानी का पता चलते ही कुछ वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बारे में यहाँ तक कह दिया कि इस पानी के नीचे कोई दूसरी दुनिया भी हो सकती है। इसके अलावा मार्च 2017 में भी लुइटन बी नाम के ग्रह की खोज की गई। बता दें कि इस ग्रह पर पानी के साथ साथ अमीनो एसिड्स और हाइड्रोकार्बन जैसी चीजें भी मौजूद है और इसी वजह से वैज्ञानिक मान रहे हैं कि आने वाले समय में यह ग्रह इंसानों के रहने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इस ग्रह पर इन खास तरह की चीजों की मौजूदगी को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने ये किसी दूसरी सभ्यता से इस ग्रह को विकसित किया हो। बता दें कि इसी शंका के चलते वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर 2018 में कुछ खास तरह के संदेश भी भेजे थे और इसके बाद से वैज्ञानिक इन मैसेजेस की रिप्लाई का अब तक इंतजार कर रहे हैं।